एक बात तो आप सभी ने नोटिस की होगी, हर क्लास में यानी कि कक्षा में एक तो ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होता है जिसको सब आता है, यानी कि बहुत ही होशियार होता है, उसको सब आता है और वो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को परेशान करता है, अपना एटीट्यूड दिखाता है, अपना नॉलेज बताता है कि मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है। आइए ऐसे ही एक घमंडी स्टूडेंट की कहानी जो है हम पढ़ते हैं। इस कहानी को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे वर्ब्स, एडवर्ब्स, नाउन, एडजेक्टिव एटसेट्रा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। एरोगेंट बट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एरोगेंट क्या होता है? अहंकारी, घमंडी। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव है एरोगेंट, बट कंजंक्शन है, ठीक है, यानी कि लेकिन या कनेक्ट करने के लिए होता है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, मतलब होता है होशियार, यानी जिसको बहुत अच्छा नॉलेज हो, होशियार होता है वो। स्टूडेंट छात्र है, यानी कि नाउन है यहाँ पे। तो पूरा टाइटल बन गया है आपका एरोगेंट, घमंडी लेकिन होशियार छात्र। अब यहाँ पे कोट में लिखा है पहला सेंटेंस, तो यहाँ से लेकर के कोट जो है वो नीचे तक है, ठीक है। वाई डू यू फील? अब यू फील होता है कि आप महसूस करते हैं, ठीक है। फील का मतलब महसूस करना होता है, अनुभव करना। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया इसका कि आप क्यों महसूस करते हैं, तो वाई डू यू फील, आप क्यों महसूस करते हैं। दैट की यू नो, यू नो आप जानते हैं, आप इससे पहले से अवगत हैं, तो आप जानते हैं एवरीथिंग, सब कुछ। तो कोई बोल रहा है किसी को कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि आप सब जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगाया हुआ है क्योंकि वाई से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से। बिफोर के पहले, आई इवन स्टार्ट टीचिंग अ चैप्टर, ठीक है। बिफोर के पहले, आफ्टर होता है बाद में, के बाद में। तो के पहले किसके पहले? आई इवन स्टार्ट, ठीक है। मैं स्टार्ट यानी कि शुरू करता हूँ। अब करता हूँ या करती हूँ, जेंडर नहीं पता है अभी, तो मैं करता हूँ ले लेता हूँ, बाद में चेंज कर लेंगे। करता हूँ टीचिंग, पढ़ाना शुरू करता हूँ। अ चैप्टर यानी कि एक अध्याय जो है, एक पार्ट जो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, उससे भी पहले, ठीक है। इवन आया ना, इवन का मतलब होता है भी, ठीक है। एज एन एडवर्ब होती है एम्फेसाइज करने के लिए कि मेरे पढ़ाने से पहले। यू इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है कि बाधा डालना। जैसे टीचर पढ़ा रहे हो तो बाधा डालते हैं ना, इंटरप्ट करते हैं, पूछते हैं अरे ये तो वैसे होगा, आगे का बता देते हैं। बच्चे होते हैं ना कहीं कि अरे इसका मीनिंग ये होगा, इसका उत्तर ये आएगा, तो वो इंटरप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको प्रोसेस जो होता है ये डिस्टर्ब करने का, तो उसको इंटरप्ट बोलते हैं। तो इंटरप्ट मी। तो आ गया सेंटेंस समझ में आपको। बिफोर आई इवन स्टार्ट टीचिंग अ चैप्टर, यानी कि के पहले मैं स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ एक चैप्टर, एक अध्याय है उसको पढ़ाना, उससे पहले क्या करते हो? यू इंटरप्ट मी, तुम जो है बाधा डालते हो। डू यू थिंक, यू थिंक तुम सोचते हो, डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो, यू आर ओवर स्मार्ट, तुम हो ओवर स्मार्ट। हो, ओवर स्मार्ट होता है यानी कि बहुत ही ज्यादा चतुर होना, ठीक है। एडजेक्टिव है ओवर स्मार्ट, ठीक है। यू के लिए आया है कि तुम जो हो बहुत ज्यादा चतुर हो। क्वेश्चन लगा है यहाँ पे, क्या तुम ऐसा सोचते हो, ठीक है। क्वेश्चन इसके लिए लगा है डू के लिए। डू यू थिंक यू आर ओवर स्मार्ट, क्या तुम ये ऐसा सोचते हो कि तुम बहुत ज्यादा चतुर हो। द इंग्लिश टीचर आस्क्ड, जो अंग्रेजी की जो अध्यापक है या अध्यापिका है, आस्क्ड उन्होंने पूछा। अब देखिए जो टीचर होता है ना, इसमें ना जेंडर नहीं होता है, ये फीमेल है या मेल है। हिंदी में तो होता है कि अध्यापक है या अध्यापिका है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं होता, ठीक है। टीचर मतलब टीचर, ओके। तो जो टीचर है वो ये बोलते हैं कि तुम क्या ऐसा समझते हो वगैरह वगैरह, किसी एक स्टूडेंट को बोल रही है ऐसा। अ बॉय स्टूड विथ हिज आर्म्स फोल्डेड। अ बॉय यानी कि एक लड़का या कोई लड़का, ठीक है। अब जो लड़का है उसका नाम वाम कुछ नहीं है, अ बॉय है, ठीक है। अ बॉय, ए नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। अ बॉय यानी कि कोई लड़का, तो कोई लड़का जो है स्टूड यानी कि खड़ा है, ठीक है। खड़ा था, स्टैंड मतलब खड़ा होना होता है, स्टू खड़ा था। विथ के साथ में, किसके साथ में? कोई पोजीशन है उसकी वो बताने के लिए। हिज आर्म्स फोल्डेड, उसके जो बाजू हैं वो क्या थे? फोल्डेड थे, इनकी मुड़े हुए थे, बाहें मुड़ी हुई थी उसकी। लाइक किसके जैसी? शक्तिमान, शक्तिमान जैसे खड़ा होता है ऐसे रख करके अपनी कमर पे हाथ, तो वैसे। एंड और रिप्लाइड यानी कि जवाब देना, और जवाब दिया विथ किसके साथ में? एटीट्यूड, यानी कि थोड़ा ऐसे रवैया ही उसका ऐसा था एटीट्यूड वाला, तो उसके साथ में उसने जवाब दिया। तो एक लड़का जो है वो खड़ा हुआ है अपनी ऐसे शक्तिमान बन के, और वो जवाब देता है, यस हाँ, आई फील आई नो एवरीथिंग।
आई फील, मैं महसूस करता हूँ। टीचर ने यही पूछा था पहले कि डू यू फील, व्हाई डू यू फील, तुम ऐसा क्यों महसूस करते हो? तो ये जवाब दे रहा है कि आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, एवरीथिंग, सब कुछ मैं जानता हूँ, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। आई एम प्राउड, ठीक है, प्राउड एडजेक्टिव है। आई एम प्राउड यानी कि मुझे क्या है, गर्व है, मतलब गर्व है मेरे को। दैट कि आई नो, मैं जानता हूँ, एवरीथिंग, सब कुछ, इन दिस बुक, यानी कि ये जो पुस्तक है इसके अंदर जो कुछ भी है वो मैं सब जानता हूँ, इस पे मुझे गर्व है। ठीक है, पुस्तक का मतलब ग्रंथ भी होता है, पुस्तक भी होता है, बुक। ठीक है। हिज नेम वॉज रोहन, हिज नेम यानी कि वो जो लड़का है उसके लिए यहाँ पे हिज आया है, क्योंकि लड़की होती तो हर आ जाता। तो हिज नेम, उसका नाम, वॉज रोहन, रोहन था। इन द क्लास यानी कि में, द क्लास यानी कि कक्षा में, क्योंकि कोई विशेष कक्षा में ही है इसलिए द लगा रहे हैं हम, कि इन द क्लास, कक्षा में, एवरी स्टूडेंट, हर विद्यार्थी, फेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, फेस का मतलब होता है सामना करना। ठीक है, किसी मुसीबत का सामना करना हो सकता है, कोई समस्या का सामना करना हो, तो वो फेस एज अ वर्ब होता है। ठीक है, और यदि यहाँ पे फेस एज अ नाउन आता है उसका मतलब होता है चेहरा। ठीक है, फेस का मतलब चेहरा होता है ना, कि फेस वॉश करते हैं, चेहरे को धोते हैं, तो वही। तो यहाँ पे वर्ब है, सेकंड फॉर्म है इनकी। हर स्टूडेंट जो है वो क्या करता था, सामना करता था प्रॉब्लम, समस्याओं का, बिकॉज ऑफ। ठीक है, बिकॉज होता है क्योंकि, और बिकॉज ऑफ साथ में आ रहा है इनकी के कारण। किसके कारण? हीज एरोगेंट बिहेवियर, हीज यानी कि उसका, जो लड़का है रोहन, उसके लिए यहाँ पे हीज आया है, उसका एरोगेंट यानी कि घमंडी या अहंकारी बोल सकते हो, बिहेवियर यानी व्यवहार, आचरण आप बोल सकते हो, व्यवहार, आचरण। ठीक है, तो एरोगेंट जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि देखो बिहेवियर व्यवहार होता है, और व्यवहार कैसा है उसका, घमंडी व्यवहार है उसका। तो घमंडी क्या है, विशेषता है ना, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो हर स्टूडेंट जो है वो क्या करता था, सामना करता था समस्या का। किस समस्या का? बिकॉज ऑफ, के कारण, एरोगेंट बिहेवियर यानी उसका जो घमंडी व्यवहार था उसके कारण जो समस्याओं का सामना करता था हर विद्यार्थी। इवन, ठीक है, देखो इवन कभी भी स्टार्टिंग में लगा रहता है तो ये एडवर्ब होता है, ये बताता है कि अ, यहाँ तक की, यहाँ तक की। ठीक है, ये वाला सेंस होता है, यहाँ तक कि मैं भी। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं चाय नहीं पीता, ठीक है, तो एक साथ में दोस्त है वो बोलता है कि यहाँ तक कि मैं भी चाय नहीं पीता। ठीक है, तो वो इम्फेसाइज कर रहा है ना, मतलब जोर दे रहा है चीज पे, तो इवन जो है वो लगाते हैं, लिखते हैं। तो इवन अदर टीचर्स यानी कि जो दूसरे जो अध्यापक है, वो ट्रबल्ड। ठीक है, ट्रबल का मतलब होता है कि ऐसे समस्या में पड़ना, मुश्किल में पड़ना। ठीक है, तो वैसा ही कुछ। तो ट्रबल्ड, वो अब के यहाँ पे वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म लिखिए तो एडजेक्टिव बनना है, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हर जो जो दूसरे जो टीचर हैं वो भी क्या थे, समस्या में थे, बाय हिम, उसके द्वारा। ठीक है, तो ये हिम जो है ये रोहन के लिए आया, तो उसके द्वारा हर जो दूसरे टीचर है वो भी समस्या में थे। द इंग्लिश टीचर यानी कि जो अंग्रेजी का जो अध्यापक है या अध्यापिका है, अभी नहीं पता है, डिसाइडेड, उन्होंने क्या किया, डिसाइड मतलब होता है कि ऐसे संकल्प लेना या निर्णय करना। तो डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू फिक्स यानी कि ठीक करने का, सुधारने का, हिज एटीट्यूड प्रॉब्लम यानी कि उस लड़के का, रोहन का जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, यानी कि उसका जो रवैये की जो समस्या है, वो बड़ा ही वो अहंकारी है, घमंडी है, उसको ठीक करने का जो है अंग्रेजी अध्यापक जो है उन्होंने निर्णय लिया, टीचर ने निर्णय लिया। अ लेसन टू लर्न, एक लेसन, सबक या एक पार्ट, टू लर्न, सीखने के लिए। तो यहाँ पे स्टोरी होती है स्टार्ट। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, द टीचर एंटर्ड। ठीक, तो जो अगला दिन था उस दिन द टीचर यानी कि वही अध्यापक जो पहले बात कर रहे थे, तो क्या हुई, एंटर्ड, प्रवेश किया उन्होंने, द क्लासरूम, कक्षा के अंदर, एंड और कॉल्ड रोहन, और उन्होंने क्या किया, कॉल मतलब होता है बुलाना, बुलाया उन्होंने रोहन, रोहन को जो उन्होंने बुलाया। कोर्ट में लिखा है, रोहन राइट एन एसे। ठीक, रोहन राइट, लिखो, एन एसे, एक जो ऐसे क्या होता है, निबंध होता है, एक निबंध लिखो, ऑन, किस पर, एन एरोगेंट स्टूडेंट, एक जो एरोगेंट है यानी अहंकारी विद्यार्थी जो है, छात्र जो है, उसके ऊपर एक ऐसे लिखो, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ब्लैक बोर्ड क्या होता है, वही जिस पे टीचर चौक से लिखते हैं, शाम पट बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे एन आया है, यहाँ पे भी एन आया है, ए एन द आर्टिकल है क्योंकि एस से ही। ठीक है, एरोगेंट, तो ए ई आई ओ यू वाला जो साउंड होता है ना वो आ रहा है, तो इसलिए एन लगाया है। तो बोले कि लिखो,
ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखो, ऐसे लिखो एक घमंडी छात्र का। रोहन वॉज एक्साइटेड, रोहन क्या था, एक्साइटेड था, ठीक है। एडजेक्टिव है एक्साइटेड यानी कि उत्साहित होना। तो रोहन उत्साहित था। ही थॉट, उसने सोचा, रोहन ने सोचा, ठीक है। थिंक मतलब सोचना होता है पास्ट में, इसलिए थॉट सेकंड फॉर्म। उसने सोचा, इट वॉज अ चांस, ये क्या था, अ चांस यानी कि एक मौका था, एक अवसर था, टू शो दिखाने का, ठीक है, प्रदर्शित करना, दिखाना, हिज इंटेलिजेंस यानी उसकी जो इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धिमता जो होती है वो दिखाने का, ठीक है। इंटेलिजेंस जो है नाउन है यहाँ पे, तो बुद्धिमता जो है वो दिखाने का एक मौका था, टू द होल क्लास, टू किसको, द होल क्लास यानी कि जो संपूर्ण क्लास है, कक्षा जो है, ठीक है। होल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरी की पूरी, ठीक है। डब्लू लगा है ना यहाँ पे, यदि डब्लू हटा दोगे तो होल हो जाएगा, उसका मतलब छेद होता है, ठीक है। तो होल क्लास जो है, पूरी की पूरी जो कक्षा जो है, उसको दिखाने का मौका था कि मैं दिखाता हूँ ना आज की कितना होशियार, एकदम अच्छे से ऐसे लिख के आऊंगा, तो वही, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है वो लिखने की बात हुई। विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन यानी कि में, अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ ही मिनटों में, ही फिनिश्ड, उसने क्या कर दिया, फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, पूरा करना, तो उसने पूरा कर दिया, इट यानी कि इसे, जो ऐसे था उसको उसने पूरा कर दिया। एंड और टर्न मुड़ा, टू द टीचर यानी कि टीचर की तरफ मुड़ा, विथ प्राइड, विथ के साथ में, प्राइड यानी कि अभिमान के साथ में, गर्व के साथ में, ही सैड उसने कहा, फाइंड द मिस्टेक्स इन इट, ढूंढ लो, गलती ढूंढ लो, ठीक है। वो होता है फाइंड मतलब होता है खोजना, ढूंढना, ढूंढ लो, द मिस्टेक्स यानी कि गलतियां जो है उनको ढूंढ लो, इन इट इसके अंदर, मैम, मैम तो जो टीचर है उसका जेंडर यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया कि वो मैडम है, ठीक है। तो जो अध्यापिका है यहाँ पे, तो उनको वो बोल रहा है कि ढूंढ लो, गलती ढूंढ लो इसमें, इन एन एरोगेंट मैनर, इन में एन एरोगेंट मैनर यानी कि जो घमंडी जो मैनर शैली होगी यानी कि तरीका हो गया, तो उस तरीके से जो है उसने कहा, ये तो गलत है ना कि आप खुद सोचो, उसने ऐसे लिख दिया और बोलता है कि गलतियां ढूंढ लो इसमें मैम, तो ये थोड़ा घमंडी लगता है, ठीक है। ठीक है, तो उसने ऐसा बोला, अब देखते हैं आगे क्या होता है। द टीचर रेड, ठीक है, यहाँ पे रीड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पास्ट में चल रही है कहानी, हमें पता है रीड जो होता है उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों के तीनों में स्पेलिंग जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। लेकिन जो उच्चारण होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्म जो होती है उसको रीड पढ़ते हैं। तो द टीचर रेड द एसे, तो टीचर ने क्या किया, द एसे क्यों लगा दिया, पहले आया था तब एन लगा था क्योंकि उस टाइम पे किसी एसे की बात हो रही थी, लेकिन अभी जो है पर्टिकुलर उसी एसे की बात हो रही है, इसलिए हमने द लगा दिया है आर्टिकल यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टीचर है उन्होंने पढ़ा, वो जो एसे था उसको पढ़ा, उन्होंने निबंध को पढ़ा केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक जो है उन्होंने पढ़ा, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ा। शी स्माइल्ड, जो टीचर है उनके लिए यहाँ पे शी आया है, उन्होंने क्या किया, स्माइल किया, ठीक है, वो मुस्कुराई, सेकंड फॉर्म है। एंड और अप्रिशिएटेड, और सराहना की, अप्रिशिएट होता है कि सराहना करना, तारीफ करना, हीज राइटिंग स्किल्स यानी कि उसकी जो लेखन शैली थी, ठीक है, लिखने का जो उसका कौशल था कि बहुत अच्छा लिखा है, तो उसकी उन्होंने तारीफ की। देन उसके बाद में शी आस्क्ड, उन्होंने कहा, पूछा उन्होंने, रोहन, रोहन से क्या पूछते हैं, रोहन, इन योर एसे, आपका जो एसे है, यू रोट, आपने लिखा है, अबाउट के बारे में, अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी के बारे में आपने लिखा है, हु जो, हु का मतलब कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। तो ये विद्यार्थी जो है, जिस स्टूडेंट के लिए आपने ऐसे लिखा है उसके लिए यहाँ पे हु यानी कि जो, इज एरोगेंट, जो क्या है, एरोगेंट है, घमंडी है। इज इट गुड टू बी एरोगेंट, इज इट गुड यानी कि क्या ये अच्छा है, टू बी होना, एरोगेंट यानी कि घमंडी होना, क्या ये अच्छा है। तो टीचर ने जो है ये पूछा कि आपने जो ऐसे लिखा है वो एक विद्यार्थी के बारे में लिखा है जो घमंडी है, क्या अच्छा है, टू बी एरोगेंट, घमंडी होना क्या अच्छा है। तो ये जो टीचर पूछती है। रोहन रिप्लाइड, रोहन ने जवाब दिया, ठीक है, हेस्टली, हेस्टली होता है कि जल्दी से, ठीक है, इन अ हरी, ठीक है, हरी में जवाब देते हैं जल्दी से। नो मैम, नहीं मैडम, अ स्टूडेंट शुड नॉट बी एरोगेंट, अ स्टूडेंट यानी एक जो विद्यार्थी होता है, शुड यानी कि चाहिए, ठीक है, नॉट यानी कि नहीं चाहिए, बी यानी कि होना,
होना नहीं चाहिए एरोगेंट, यानी कि घमंडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एरोगेंट जो है एडजेक्टिव ही है। ठीक है, एरोगेंस आएगा तो वो नाउन रहेगा आपका। द टीचर नोडेड, टीचर ने ऐसे नोड होता है, ऐसे सिर हिलाना, हाँ में, अच्छा, तो वो वाला जो सिर हिलाते हैं ना उसको नोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोडेड सेकंड फॉर्म है। टीचर ने सिर हिलाया, एंड सेड, कहा, ओके, ठीक है, देन राइट दिस एसे अगेन। देन उसके बाद क्या करना है, राइट लिखो, दिस एसे, इस निबंध को लिखो, अगेन दोबारा लिखो, इन योर नोटबुक, आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो कॉपी है उसके अंदर इसको दोबारा लिखो, बट दिस टाइम, इस बार, ठीक है, बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, इमेजिन, कल्पना करो, दैट की द एरोगेंट स्टूडेंट, यानी कि जो एरोगेंट स्टूडेंट है, ठीक है, घमंडी छात्र है, इज यू, तुम हो, तो ऐसी कल्पना करो और इसको लिखो। विल यू एक्सेप्ट, क्या तुम स्वीकार करते हो। ठीक है, तो यू विल एक्सेप्ट यानी कि तुम स्वीकार करोगे, तो उसी का ही क्वेश्चन बना दिया कि क्या तुम स्वीकार करते हो, करोगे, दिस टाइटल, यानी कि यह जो उपाधि है, ऑफ, किसकी, टाइटल मतलब शीर्षक या उपाधि, एरोगेट स्टूडेंट, घमंडी छात्र की जो उपाधि है वो तुम स्वीकार करोगे, फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए। तो टीचर जो है इसे थोड़ा अच्छे से उसको समझा रही है कि एक ऐसे लिखो और फिर क्या तुम ये स्वीकार करोगे कि वो जो एरोगेंट छात्र है वो तुम हो। रोहन सडनली, रोहन जो है सडनली, अचानक से, रियलाइज्ड यानी कि एहसास हो गया। ठीक है, तो सडनली जो है एडवर्ब होता है, रियलाइज्ड यानी कि एहसास हो गया, हिज मिस्टेक, उसकी जो गलती थी उसका उसको एहसास हो गया। ही लुक डाउन, ठीक है, लुक्ड, ठीक है, लुक डाउन होता है ऐसे नीचे देखना, ठीक है, शर्म से नीचे देखना, ऐसा भी होता है। तो उसने ऐसे नीचे देखा, एंड थॉट डीपली, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, डीपली, ठीक है, एडवर्ब है कि सोचा, उसने कैसा सोचा, उसने डीपली, गहराई से, गंभीरता से जो है उसने सोचा, गंभीरता से उसने विचार किया। देन उसके बाद में विथ गिल्ट, ठीक है, विथ के साथ में गिल्ट, गिल्ट होता है कि रिग्रेट आप बोल सकते हो, ठीक है, पछतावा, ठीक है, दोष भावना, ठीक है, तो पछतावे के साथ में, इन हिज वॉइस, उसकी आवाज में पछतावे के साथ में, ही सेड, उसने कहा, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, आई एम सॉरी, यानी कि मुझे क्या है, अफसोस है, ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, या मुझे अफसोस है, सही हिंदी तो ये होता है, मुझे अफसोस है मैम, मैडम जी, आई विल करेक्ट माई एटीट्यूड, ठीक है, मैं क्या करूंगा, करेक्ट करूंगा, करेक्ट कर लो ना, ठीक करना, सुधारना, मैं सुधारूंगा, माई एटीट्यूड यानी कि मेरा जो रवैया है उसको मैं सुधारूंगा। द टीचर स्माइल्ड, यानी कि जो अध्यापिका थी, पता लग गया ना तो टीचर कौन है, मैम है ना, तो अध्यापिका, हिंदी में अध्यापिका लिखेंगे। तो अध्यापिका जो है द लगाए क्योंकि उसी टीचर की बात हो रही है। तो वो क्या किया उन्होंने, स्माइल, वो मुस्कुराई, एंड सेड, उन्होंने कहा, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम क्या हो, एल लगाया है क्योंकि यहाँ पे ई का साउंड बन रहा है, इंटेलिजेंट, तो तुम एक होशियार छात्र हो, रोहन, रोहन, यू नो, तुम जानते हो, द सॉल्यूशन, यानी कि जो उत्तर होता है, समाधान होता है, हल जो होता है, टू एवरी प्रॉब्लम, हर समस्या का, विच इज वेरी गुड, यानी कि जो क्या है, ठीक है, विच का मतलब कौन, ठीक है, जो ऐसे सेंस होते हैं, तो यहाँ पे बीच में है कि इनकी जो क्या है, इज वेरी गुड, यानी कि जो बहुत अच्छा है, जो सॉल्यूशन जो है, तो जो तुम जानते हो उसके लिए यहाँ पे रिलेटिव एज अ वर्क कर रहा है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, कि वो जो सॉल्यूशन तुम जानते हो वो क्या है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बट लेकिन यू शुड यूज, ठीक है, तो आपको चाहिए, शुड चाहिए, यूज प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, योर नॉलेज, आपकी जो बुद्धि है, ज्ञान जो है आपका, उसका, टू हेल्प, मदद करने में, अदर स्टूडेंट, यानी कि जो दूसरे विद्यार्थी जो है उनकी मदद करने में, दूसरे विद्यार्थियों की मदद करने में तुम्हें अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। नॉट टू इंटरप्ट, ना कि इंटरप्ट, बाधा पहुंचाने में, विघ्न डालने में, द टीचर, जो अध्यापक है उनको, और मेक अदर्स फील स्मॉल, ठीक है, मेक फील होता है कि किसी को महसूस करवाना, ठीक है, अदर्स यानी कि दूसरों को महसूस करवाने में, स्मॉल, स्मॉल का मतलब वैसे तो छोटा होता है लेकिन यहाँ पे होता है कि किसी को तुच्छ समझना, ठीक है, छोटा समझना, तो किसी को दूसरे को छोटा
जो है वो महसूस करवाने में, यानी कि तुच्छ महसूस करवाने में और इंटरप्ट डालने में जो है आपको ये अपना जो बुद्धि है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो ऐसा टीचर जो उसको समझा रही है। रोहन नोडेड, रोहन ने क्या किया, ऐसे सिर हिलाया हाँ में, एंड प्रॉमिस्ड, वादा किया, टू बिकम, बनने का, अ बेटर स्टूडेंट, एक उत्तम सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट, छात्र बनने का जो है प्रॉमिस किया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ठीक है, फ्रॉम से दैट डे, उस दिन से, ही चेंज्ड, वो बदल गया या उसने बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, उसने बदल दिया हिज एटीट्यूड, ही चेंज्ड हिज एटीट्यूड, उसने बदल दिया अपना रवैया, बदल दिया, एंड और स्टार्टेड, शुरू कर दिया, हेल्पिंग, मदद करना, हिज क्लासमेट्स, यानी उसके जो सहपाठी थे, क्लासमेट्स थे उनकी, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ के बदले, किसके बदले, शोइंग ऑफ, ठीक है, शो ऑफ फ्रेजल वर्ब होता है, यानी कि दिखावा करना, ठीक है, तो शोइंग ऑफ, दिखावा करने के बदले उसने जो है अपना एटीट्यूड बदल करके हेल्पिंग, यानी कि मदद करना जो है वो शुरू कर दिया उसने। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब कुछ वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग से पहले मोरल पढ़ लेते हैं। इस कहानी में मोरल आया है, बहुत अच्छा मोरल है। मोरल का मतलब नैतिक शिक्षा होती है। इंटेलिजेंस इज पावरफुल, ठीक है, इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे नाउन है, यानी कि बुद्धिमता बोल सकते हो, यानी कि जो बुद्धिमानी है, इज पावरफुल, यानी वो क्या है, पावरफुल है, शक्तिशाली है। बट लेकिन एरोगेंस, ठीक है, एरोगेंट होगा तो आपका एडजेक्टिव होगा, एरोगेंस है यानी कि अहंकार है, ठीक है, कोई चीज की विशेषता नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, बता रहे हो कि अहंकार जो खुद है ना वो नाउन है यहाँ पे, ठीक है। और अहंकारी रहेगा तो अहंकारी तो कोई आदमी हो सकता है ना, कोई इंसान हो सकता है अहंकारी, तो वो उसकी विशेषता होती है इंसान की, तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन है एरोगेंस, अहंकार जो है मेक्स इट यूजलेस, ठीक है, मेक एस लगाया है क्योंकि इसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो बनाता है इट, इसको यूजलेस यानी कि निरर्थक बनाता है। और इट क्या है, नॉलेज, ठीक है, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस इज पावरफुल, ठीक है, जो बुद्धिमत्ता है वो सशक्त है, शक्तिशाली है। बट लेकिन एरोगेंस यानी कि जो अहंकार है, मेक्स इट यूजलेस, वो इसको क्या बनाता है, निरर्थक बनाता है, यूजलेस, अनुपयोगी बनाता है। यूज नॉलेज, ठीक है, उपयोग कीजिए नॉलेज का, ज्ञान का उपयोग कीजिए, टू हेल्प अदर्स, मदद करने के लिए दूसरों की, कॉमा लगा के लिखा है, नॉट टू शो ऑफ, ना कि शो ऑफ, दिखावा करने के लिए, ठीक है, शेखी बहारना, ठीक है, ये थोड़ा कुछ ज्यादा हिंदी हो गया, कि दिखावा करने के लिए उपयोग मत कीजिए, दूसरों की मदद करने के लिए जो है इसका उपयोग कीजिए। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स है उनको पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है, ठीक है, एरोगेंट एडजेक्टिव है। हैविंग टू मच प्राइड, ठीक है, तो प्राइड जो है वो आपका नाउन होता है, मच एडजेक्टिव हो जाएगा, और मच को एम्फेसाइज कर रहा है टू, तो टू जो है वो आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो होना, पास में होना, टू मच प्राइड यानी कि बहुत ज्यादा गर्व होना, एंड और थिंकिंग, सोचना, वन सेल्फ, अपने आप के बारे में, बेटर देन, कंपैरिजन के लिए, अदर्स यानी कि दूसरों से ज़्यादा अपने आप के बारे में सोचना, वो क्या होता है, एरोगेंट होता है, घमंडी होता है। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान होता है। हैविंग द एबिलिटी टू लर्न, हैविंग यानी कि होना, द एबिलिटी यानी कि क्षमता होना, टू लर्न सीखने की, अंडरस्टैंड समझने की, एंड थिंक सोचने की, क्विकली यानी कि जल्दी से सोचने की जो क्षमता होती है वो इंटेलिजेंट होता है। इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है, विघन डालना बोल सकते हो। टू स्टॉप समवन, ठीक है, रोकना समवन, किसी को, वाइल, जब, दे आर स्पीकिंग, जब वे बोल रहे हो, और डूइंग, कर रहे हो, समथिंग यानी कि कुछ, जब कोई कुछ बोल रहा हो या कुछ कर रहा हो तो उसको रोकना जो है वो प्रोसेस जो है उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोलते हैं, बाधा डालना। ओवर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट का मतलब होता है अधिक चतुर, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा होशियार हो तो ओवर स्मार्ट हो गया। फोल्डेड मतलब होता है कि मोड़ा हुआ, ठीक है, तो वो शक्तिमान की तरह खड़ा हुआ था, ठीक है। बेंट और अरेंज्ड इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है, बेंट यानी कि मुड़ा हुआ, अरेंज्ड यानी कि व्यवस्थित किया हुआ, इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म यानी कि एक छोटी सी अवस्था के अंदर, ठीक है। वो एटीट्यूड का मतलब रवैया होता है कि द वे अ पर्सन थिंक्स और बिहेव, द वे यानी कि वह तरीका, अ पर्सन एक व्यक्ति जो है वो थिंक्स, ठीक है, थिंक सोचता है, ठीक है, अ पर्सन इसके एस आई एस, और बिहेव्स इनके व्यवहार करता है,
प्राउड का मतलब गर्वित होता है, ठीक है। फीलिंग हैप्पी और सेटिस्फाइड, ठीक है, यानी कि महसूस करना, खुश और सेटिस्फाई, संतुष्ट महसूस करना। अबाउट के बारे में लेकर के, किसके बारे में, समथिंग अचीव्ड यानी कि कुछ जो है वो प्राप्त कर लिया है, तो उसको लेकर के ऐसे खुश महसूस करना या सेटिस्फाई महसूस करना, तो ऐसा। बिहेवियर का मतलब व्यवहार होता है। ट्रबल्ड मतलब परेशान, ठीक है, यानी कि परेशानी में है वो। फिक्स सुधारना, ठीक है। लेसन यानी कि सीख होती है, लेसन, ठीक है। पाठ सबक बोल सकते हो। क्लासरूम का मतलब कक्षा होती है, ठीक है। और रूम वेयर स्टूडेंट्स आर टॉट, ठीक है, पैसिव में लिखा गया स्टूडेंट्स आर टॉट, ठीक है। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट यानी कि एक ऐसा कमरा जहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा पढ़ाया जाता है ये नहीं लिखा, उस विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, उसको क्लासरूम कहते हैं। ऐसे का मतलब होता है निबंध होता है। अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे यहाँ पे एरोगेंट स्टूडेंट पे टीचर ने बोला था कि लिखो, ऐसे पे लिखो। ब्लैक बोर्ड श्यामपट होता है, इनकी एक डार्क बोर्ड होता है, उसका उपयोग करते हैं राइटिंग के लिए और चौक से उस पे लिखा जाता है। एक्साइटेड मतलब उत्साहित होता है। फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ईगर, ठीक है। ईगर होता है उत्सुक, ठीक है, यानी कि महसूस करना, बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करना और ईगर उत्सुक महसूस करना। प्राइड का मतलब अभिमान होता है, नाउन है प्राइड। अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेटिस्फेक्शन, एक भावना, फीलिंग, ठीक है, ऑफ किसकी, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान की, और सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि की जो भावना होती है वो अभिमान होता है, प्राइड, गर्व, ठीक है। अप्रिशिएट का मतलब सराहना होता है। टू रिकग्नाइज द गुड क्वालिटी, ठीक है, रिकग्नाइज पहचानना, द गुड क्वालिटीज यानी कि जो अच्छी जो गुण है वो पहचानना, ऑफ समवन किसी के, और समथिंग यानी कि किसी आदमी के, किसी चीज की पहचानना। हेस्टली यानी कि जल्दी में होता है। डन इन हरी यानी कि जल्दी में करना। रियलाइज मतलब समझना होता है। गिल्ट मतलब होता है अपराध बोध, यानी कि बोल सकते हो कि रिग्रेट महसूस करना है, जैसे दोष जैसा लगना, खुद को ही आत्मग्लानि होना, तो वो हो जाएगा आपका गिल्ट। सॉल्यूशन का मतलब समाधान होता है। प्रॉमिस का मतलब वादा करना, ठीक है, वादा करना। प्रॉमिस यानी कि वंस वर्ड यानी कि किसी के शब्द यानी कि प्रॉमिस। एटीट्यूड नजरिया होता है। एटीट्यूड द वे समवन थिंक्स एंड बिहेव, ये वो तरीका जिससे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं और व्यवहार करते हैं। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है और मॉरल का मतलब नैतिक शिक्षा होती है। पॉज करके बाकी की इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो वर्ड मीनिंग्स के, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में ही थैंक यू।